नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। ब्रेकिंग बिहार में आपका स्वागत है। आज रोहतास जिले के विभिन्न प्रखंडों में मंडल दिवस समारोह का आयोजन किया गया था, जहां समारोह में लोगों ने मंडल आयोग और उससे जुड़े कई आयोजनों के बारे में जानकारी देते हुए लोगों को संबोधित किया। और क्या कहते हैं मंडल दिवस पर कार्यकर्ता जो यहाँ मौजूद थे, मैं उनकी जुबानी सुनते हैं, उनकी बातों को हम बात करेंगे लोहिया विचार मंच के संयोजक संजय सिंह जी से। हमारा ओबीसी की संख्या बढ़ेगा, एससी एसटी के लोगों की संख्या बढ़ेगी, तो उस संख्या के हिसाब से हमारा हक चाहिए। और आर्थिक सर्वे करा लीजिए, उस हिसाब से हमारा क्या आर्थिक स्थिति है, क्या शैक्षणिक स्थिति है, क्या सामाजिक स्थिति है, उस हिसाब से हमारा अलग बजट का प्रावधान करिए, अलग मंत्रालय का प्रावधान करिए, अलग विकास की एक नई रूपरेखा तैयार करिए। हम सरकार से मांग करेंगे रूप से जातीय आधार पर जनगणना होनी चाहिए, निहायत जरूरी है, होनी चाहिए। सरकार ने काफ़ी देर कर दी। 1931 के जो जातीय आधार पर जनगणना हुई थी, उसी के आधार पर ये सरकार आरक्षण का निर्धारण कर रही है। तो अब नया आज के लगभग 100 साल पुरानी आंकड़ा क्यों मान रहे हैं? नई आंकड़ा जुटा लीजिए, नई जनगणना के आधार पर जनगणना करा लीजिए, और किसकी कितनी आबादी है उस हिसाब से सबको रिपोर्ट प्रकाशित करके अधिकार दीजिए, उसका हिस्सा दीजिए। उन दिनों बहुत करती है और ये सरकार दोहरी नीति अपनाती है। ये सरकार शुरू से ही पिछड़े दलित अकलियों को ठगने का काम करती है। ये डरती है, ये पूरा आंकड़ा प्रकाशित नहीं करना चाहती है। छोटी छोटी काम के लिए आयोग बन जाते हैं, जो महत्वपूर्ण काम है उसके लिए नहीं बन पाते हैं। तो जातीय आधार पर जनगणना करा लेने से कौन सी सरकार की पहाड़ टूट जाएगी भाई? सरकार करा ले। अभी पिछले दिनों आर्थिक गणना की गई थी, जिसका प्रकाशन नहीं हो पाया था, इस पर क्या कहेंगे? आर्थिक आधार पर जनगणना हुई, वो भी प्रकाशित करें ना, इनका क्या आर्थिक स्थिति है। और यही नहीं, एक और मैं मांग करता हूँ कि देश के अंदर जो क्लास 1 पद पर लोग हैं, देश के राष्ट्रीय स्तर पर जो क्लास 1 के पद पर हैं, वो भी सर्वे करा लिए जाए कि क्लास 1 के पद पर कौन कौन जाति के कितने कितने लोग हैं, क्लास 2 के पद पर किस किस जाति के कितने संख्या में है, ये भी करा लीजिए, पता चल जाएगा उसमें। एक लोगों का स्पष्ट कहना है और अलग से कोई चीज़ नहीं कहना है। जो मंडल जी ने मंडल आयोग में अनुशंसा की है, जो पिछड़े वर्गों का अधिकार दिया है, वो अधिकार हमको चाहिए। जो अधिकार में हमारी हकमारी हो रही है, वो हमारी हकमारी नहीं होनी चाहिए। जो हमारा अधिकार है वो हमको मिलना चाहिए। मंडल जी ने उसमें अनुशंसा की है कि सभी केंद्रीय और राज्य सेवाओं में, सभी सरकारी गैर सरकारी सेवाओं में, सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण ओबीसी को देना है। उन्होंने लिखा है स्पष्ट, हमको मिलना चाहिए। जो हमको आज आरक्षण न्यायपालिका में नहीं मिल रहा है, जो हमारे मंडल जी ने लिखा है, जो आज हमारा आरक्षण सेना में नहीं मिल रहा है, वो हमको मिलना चाहिए। जो व्यावसायिक शिक्षण संस्थान है, तकनीकी शिक्षण संस्थान है, उसमें हमारी नहीं मिल रही है, उसमें हमको मिलना चाहिए। ये हमारा मांग है। और ये भी जो हमारा मंडल आयोग में लिखा हुआ है, जो मंडल जी ने लिखा है कि खुली प्रतियोगिता में अपनी गुणवत्ता के आधार पर मेरिट अंक लाने वाले लोगों को 27% पर नहीं माना जाएगा, समान कैटेगरी में माना जाएगा। उसमें हमारी हकमारी हो रही है, उसमें हमारी हकमारी नहीं होनी चाहिए। वो हमारा मिलना चाहिए। जो मेरिट अंक लाता है उसको समान कैटेगरी में जाना चाहिए, जो कम अंक वाले हैं उसको आरक्षण कोटा में जाना चाहिए, 27% पर होना चाहिए। हम ये मांग करते हैं। और ये भी मांग करते हैं हम आप सबके माध्यम से कि जो मंडल जी ने ये भी कहा है कि जितनी भर्ती बोर्ड है उसमें 27% ओबीसी और 23% एससी एसटी के अधिकारियों को निहायत रूप से रखा जाए। अभी आप सुन रहे थे लोहिया विचार मंच के संयोजक संजय सिंह से हुई वार्ता। तो आप खबरों के लिए बने रहिए ब्रेकिंग बिहार में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।